के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू टुडेज इंग्लिश क्लास। व्हाट डिड आई यूज हो? स्वागत। स्वागत का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? शब्द क्या होता है बच्चों? वेलकम। व्हाट डिड आई से? वेलकम टू टुडेज इंग्लिश क्लास। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप किसी को स्वागत करते हैं, आपका क्या शब्द यूज करेंगे? वेलकम। ठीक है बच्चों। और आज का क्या शब्द है हमने सीखा? टुडे। सो वी लर्न टू वर्ड्स टुडे इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। वेलकम यानी कि स्वागत, एंड टुडे का अर्थ क्या होता है? आज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। आपके नोटबुक में लिख लीजिए वेलकम एंड टुडे का अर्थ क्या है, लिख लीजिए। वेलकम का अर्थ है स्वागत, एंड टुडे का अर्थ क्या है बच्चों? आज। यस, वेलकम टू टुडेस क्लास। ओके किड्स, नाउ लेट्स गो हेड। आज हम एक नई कहानी सीखने जा रहे हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? एक नई कहानी सीखने जा रहे हैं। आज की कहानी किसके बारे में है? एक फार्मर के बारे में है। द क्लेवर फार्मर। कौन है द क्लेवर फार्मर? फार्मर क्या करते हैं? किसान क्या करते हैं? व्हाट डज द फार्मर डू? खेती करते हैं। व्हाट डज अ फार्मर डू? अ फार्मर खेती करते हैं। जो हमारे जो क्रॉप है, खेती में जो आता है, उगता है, उसको क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप। तो जो फसल उगता है ना बच्चों, जो फसल है उसको क्रॉप कहते हैं इंग्लिश में। व्हाट डू दे से फॉर इट? दे से क्रॉप फॉर इट। CROP, क्रॉप। सो आप ये शब्द देख लीजिए। आज के जो लेसन में है, मैंने एक एक्टिविटी के जरिए आप लोगों को ये लेसन प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो चले आगे बढ़े और सीखें। यस, कम ऑन, लेट्स गो। आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आप ये देख के लेसन के और आगे बढ़े। ठीक है बच्चों? सो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। Okay, let's go ahead with the lesson. So, बच्चों, today we have, what is the lesson today? It's about the clever farmer. Let's start today's lesson. ठीक है बच्चों? Once a farmer bought a field near a hillside. क्या मतलब बच्चों इसका? एक जो किसान है, once a farmer bought a field नियर अ हिल साइड। हिल साइड का मतलब क्या होता है? डाल। क्या मतलब होता है हिल साइड का? हिल साइड का मतलब होता है डाल। तो फार्मर ने क्या किया बच्चों? फार्मर ने, जो किसान है, उसने एक खेत खरीदा। क्या खरीदा बच्चों? एक खेत खरीदा। और खेत में क्या किया? कहाँ पे खरीदा? एक पहाड़ी इलाका में एक डाल पे उन्होंने खेत खरीदा। सो वंस अ फार्मर बॉट, बॉट यानी कि खरीदना, अ फील्ड नियर अ हिल साइड, एक पहाड़ी इलाका यानी कि एक ढाल के और उन्होंने एक खेत खरीदा। सॉरी बच्चों, फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? खेत होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा? एक किसान है, उन्होंने क्या किया? एक खेत खरीदा। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? यस, क्या आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया? वेरी गुड। फिर क्या हुआ देखें। He then bought a pair of bullocks. फिर उन्होंने क्या किया? बुलक्स, a pair of bullocks मने मतलब क्या होता है बच्चों? पैर मने दो, दो चीज को क्या कहते हैं? अ पैर। ठीक है, एक समान है, उसको एक साथ रख रहे तो उसको पैर कहते हैं। बुलक का अर्थ क्या होता है बच्चों? बुलक का अर्थ होता है, क्या है उसका अर्थ? टेल मी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, बेल। सो बेल, उन्होंने बेल खरीदा। तो एक जोड़ा खरीदा, किसका? अ पैर ऑफ बुलक्स खरीदा उन्होंने। ठीक है, वो बेलों की एक जोड़ी खरीदी। ठीक है, ही देन बॉट अ पैर ऑफ बुलक्स। पैर ऑफ बुलक्स का अर्थ क्या है बच्चों? बेलों की जोड़ी। जोड़ी यानी कि दो चीजें होती है। यहाँ पे देखिए, एक और दो। तो अ पैर ऑफ बुलक्स एंड बिगैन प्लविंग हिज फील्ड हैप्पीली। उन्होंने क्या किया? प्लव किया। प्लव का मतलब क्या है? प्लविंग का मतलब क्या है? हल चलाना। तो उन्होंने क्या किया? पहले एक खेत खरीदा। What did he do? He bought a field. Where did he buy the field? In a hillside. Then what happened?
He then bought a pair of bullocks. फिर क्या किया उन्होंने? A pair of bullocks यानी बैलों की जोड़ी. And began, क्या शुरू किया? क्या करना शुरू किया? Plowing his field happily. Plowing का मतलब क्या होता है बच्चों? हल चलाना. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हल चला रहे हैं, मिट्टी को ऐसे खोल रहे हैं. ताकि हल क्यों चलाते हैं? क्योंकि मिट्टी में हवा मिले. Why we have to plow the field? मिट्टी में हवा जाती है, वो सब करते हैं. ठीक है, plowing his field happily. Hardly had he plowed half of the field. Hardly यानी कि मुश्किल से उन्होंने एक आधा हिस्सा, फील्ड का आधा हिस्सा यानी कि खेत का आधा हिस्सा उन्होंने हल चला के खत्म किया होगा. When a tall man, when a tall man, tall का मतलब क्या होता है? Tell me in the chat box kids. Tall का मतलब होता है लंबा. लंबा छोटा, टॉल शॉर्ट. तो यहाँ पे लंबा आदमी है. सो देयर इज अ टॉल मैन. व्हाट डिड द टॉल मैन डू? देखें क्या किया इस टॉल मैन ने. व्हेन अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली. तो एक लंबा सा आदमी आया और क्या किया? जोर से उन्होंने गुस्से से बात किया. क्राइड आउट एंग्रीली, ओए ऐसे बुलाते हैं ना, गुस्से से ऐसे आवाज निकालते हैं ना, इसलिए उसको कहा गया है क्राइड आउट एंग्रीली. अगर बात किया है तो ही टॉक्ड एंग्रीली कहा. बट क्राइड आउट एंग्रीली का मतलब क्या होता है? एक आवाज बनाया जो गुस्से का आवाज है. ओए इधर आ, ऐसे बोलते हैं ना, ओए बनाते हैं ना, वैसे एक उच्चारण करते हैं, उसको कहते हैं क्राइड आउट एंग्रीली. सो यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइए. क्राइड आउट एंग्रीली तो आप सोचेंगे कि वो रोया. क्राई का मतलब है रोना, एंग्रीली का मतलब गुस्सा. तो क्राइड आउट एंग्रीली का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने गुस्से से पुकारा. ठीक है, गुस्से से चिल्लाया, उसका मतलब है क्राइड आउट एंग्रीली. ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि वो रोते हुए गुस्से से देखे, ऐसे नहीं है. क्राइड आउट एंग्रीली का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गुस्से से चिल्लाया. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ये आपके नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए कि क्राइड आउट एंग्रीली का मतलब सही से क्या है. हमने देखा अ पैर ऑफ बुल्लक्स. अ पैर ऑफ बुल्लक्स हमने देखा बच्चों. पैर का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? जोड़ी. तो किसकी जोड़ी है ये? बैलों की जोड़ी है. प्लविंग एक नया शब्द सीखा हमने, उसका अर्थ क्या है बच्चों? हल चलाना. वी लर्न अ न्यू वर्ड कॉल्ड प्लविंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्या है अर्थ? अर्थ का मतलब इंग्लिश में क्या है? उसका शब्द क्या है? मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? हल चलाना. प्लविंग का मीनिंग क्या है? हल चलाना. फिर क्या हुआ देखे, उसने खुशी से हल चलाया. ही then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. Hardly had he plowed half of the field. मुश्किल से उन्होंने सिर्फ आधा हिस्सा खेत का उन्होंने हल चलाया होगा. तब तक क्या हुआ? अ टॉल मैन केम, एक लंबा आदमी आया. एंड क्राइड आउट एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाया. ना कि इसको नहीं कहेंगे कि वो रोया. आप ध्यान से ये ध्यान रख लीजिए बच्चों. तो ये हुआ. फिर अगला क्या हुआ देखें हम यहाँ पे. Hey, you there, my house is at the foot of this hill. तो यहाँ पे क्या बोला उन्हें? वो जो लंबा आदमी आया उसने कहा हे यू देयर. उसका मतलब क्या है? ओए तू. माई हाउस इज एट द फुट ऑफ द हिल, यानी कि मेरा घर इस जो हिल है, पहाड़ है, उसके नीचे है, आता है. फुट ऑफ द हिल पे आता है, कहा गया जा रहा है. तो उसका घर कहाँ है? फुट ऑफ द हिल में है. फुट का मतलब है हमारा सर. तो क्या होता है फुट का मतलब सही से क्या है? आपको क्या पता है? बोलिए चैट बॉक्स में. ठीक है, पैर. ठीक है, हमारा सर हम हेड कहते हैं, हेड एंड फुट. फुट कब आता है? हमारे नीचे आता है. तो हमारा शरीर सर से शुरू होके कहाँ पे खत्म होता है? फुट. तो यहाँ पे फुट का अर्थ क्या है बताइए? फुट का अर्थ है जहाँ पे वह पहाड़ खत्म हो रहा है. ठीक है, जो नीचे हिस्सा है उसको कहते हैं फुट ऑफ हिल.
फुट ऑफ द हिल यानी कि पहाड़ के जो नीचे वाले भाग है उसको फुट ऑफ द हिल, उसको ऐसे भी कहते हैं पहाड़ी का तल भी कहा जाता है, पहाड़ी का तल भी कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ अनोट करके कि देखिए बच्चों, ये जो पहाड़ है, यहाँ पे ये जो पहाड़ है, ये एक पहाड़ है ना, इस पहाड़ का जो यहाँ पे आ रहा है, खत्म हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फुट ऑफ द हिल। क्या कहते हैं इसको? फुट ऑफ द हिल। तो ये जो जगह है, देखिए बच्चों, ये जो जगह है इसको कहेंगे फुट ऑफ द हिल। तो इनका जो खेत है, जो हमारे फार्मर ने खरीदा, द फील्ड बॉट बाय अ फार्मर, इट एंड्स द फुट ऑफ द हिल। कहाँ खत्म हो रहा है? एक लंबे आदमी के घर के पास खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए और समझिए। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, क्यों वो आदमी गुस्सा था? हे यू देयर, माय हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माय टेरेस, मेरे छत पे क्या कर रहे हो? ऐसे पूछा। यहाँ पे छत का मतलब सही से सीढ़ीदार खेत होता है, क्योंकि जब हम खेती करते हैं, एक पहाड़ी इलाका में खेती करते हैं, तो सीढ़ियों के माध्यम से उसको ऐसे बांटा जाता है, उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। क्या कहते हैं उसको? टेरेस फार्मिंग। तो मेरे छत पे क्या कर रहे हो, उसका मतलब या क्या है? तो आपको पता है कि यहाँ पे टेरेस फार्मिंग हो रहा है, छत पर खेती होती है, यानी कि जो घर का जो ऊपर है वो टेरेस नहीं, यहाँ पे सीढ़ीदार खेत के बारे में बात किया जा रहा है। सो हे यू देयर, माय हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। कौन ये कह रहा है? हु इज टेलिंग दिस? वेरी गुड, द टॉल मैन। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माय टेरेस? अभी क्या जवाब देता है, देखिए हमारा जो किसान। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फार्मर टेलिंग, ये है वो लंबा आदमी, हमारा किसान क्या कह रहा है? लेट्स सी व्हाट इज आवर फार्मर टेलिंग। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी काम। क्या कहा? पहले जब कोई गुस्से से बात कर रहा है तो आप क्या कहेंगे उनको? आप कहेंगे प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, आप गुस्सा ना कीजिए। बी काम, काम का मतलब क्या होता है? शांत। तो हमारा जो फार्मर है बहुत आसान से, वो भी भड़के बिना, जब कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा हो, अगर कोई आपसे गुस्से से बहुत नाराजगी से बात कर रहे हो, तो आप उनसे भी नाराजगी के टोन में बात कर रहे हो, तो क्या होगा? सिर्फ झगड़ा होगा, ना कोई हल मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे किसान ने क्या किया? व्हाट डिड अ फार्मर डू? ही वाज वेरी काम एंड ही ट्राइड टू काम द, काम का मतलब शांत, he tried to calm the tall man. So what he did? Please do not get angry, be calm. What did he say? Please do not get angry, be calm, replied the farmer. I am plowing the field to sow the seeds. उसका क्या कह रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो, पूछा ना। What did the tall man ask? What are you doing on my terrace? तो बात शुरू करने से पहले पहले शांत करने की पूरी प्रयत्न की हमारे किसान ने। So what he did? Please do not get angry, be calm, replied the farmer. I am plowing the field to sow the seeds. क्या कर रहे हैं? प्लविंग। क्या कर रहे हैं? हल चला रहे हैं। किस लिए? ताकि वो बीज बो सकते हैं। जो खेत में हम बीज बोते हैं तभी तो हमारे जो फसल उगता है, तो इसलिए पहले आपको बीज बोने से पहले, बिफोर यू sow the seed, what you should do? You should plow the field. तो पहले यहाँ पे हमारा जो फार्मर है, जो किसान है, what was he doing? He was plowing the field. So here what he is saying to the tall man, I am plowing the field to sow the seeds. When I grow the crop, जब मैं फसल उगाऊंगा, फसल उग जाएगा, when I grow the crop, I shall share the harvest. share का मतलब क्या होगा? share का मतलब मैं बांट लूंगा आपके साथ, with you every year. तो क्या कर रहा? हर साल जब मेरा फसल उगेगा, मैं आपके साथ जो भी हार्वेस्ट हुआ है उसको क्या करूंगा? आप लोग आपके साथ बांटूंगा। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो फसल। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? फसल। ठीक है, तो जो हार्वेस्ट है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं फसल कहते हैं।
ठीक है, जो हार्वेस्ट है उसको आपके साथ बांटूंगा कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आप लोग हार्वेस्ट का भी स्पेलिंग आपके नोटबुक में लिख लीजिए। आगे बढ़े लेसन के। सो व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर। किसने कहा? द फार्मर सेड दिस। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वन ईयर यू टेक व्हाट ग्रोस बिलो द ग्राउंड। तो फार्मर कह रहा है एक साल आप क्या कीजिए, जो फसल नीचे आता है, फसल में क्या होता है? रूट्स होता है, और क्या होता है? ऊपर तने होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं। अगर हमारा जो पौधा होता है उसमें क्या होता है? रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। जो जड़ है, जड़ आता है, जड़ में भी तो हमें सब्जियां आती है, जैसे हमारा कैरेट। रूट वेजिटेबल्स क्या है? कैरेट होता है, बीट रूट होता है, रेडिश होता है, ये सब रूट वेजिटेबल्स होते हैं जो धरती के नीचे उगते हैं। ठीक है, और फिर उसका जो तना और पत्ते हैं वो ऊपरी भाग में आते हैं। परंतु हम क्या उपयोग करते हैं? विच वन डू वी यूज द रूट वेजिटेबल। तो इन्होंने क्या कहा? वन ईयर यू टेक व्हाट ग्रोस बिलो द ग्राउंड। जो धरती के नीचे उगता है आप वो लीजिए, और अगले साल एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोस अबाउ द ग्राउंड। तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करने को कहा गया है? ग्रो, यहाँ पहला साल क्या करना है उनको? जो नीचे, बिलो द ग्राउंड जो उगता है वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोस अबाउ द ग्राउंड। क्या लेना है? ग्रो व्हाट ग्रोस अबाउ द ग्राउंड। ठीक है, तो देखें क्या बोलता है द टॉल मैन। लेट्स सी व्हाट डज द टॉल मैन से। सो द फार्मर केम अप विद दिस आइडिया। उसने क्या कहा? एक साल, तो हर साल वो क्या करेगा? अपना जो फसल है, एवरी ईयर ही विल शेयर द हार्वेस्ट विथ whom? द टॉल मैन। हु विल शेयर? द फार्मर विल शेयर। नाउ व्हाट द फार्मर सेड कि एक साल, वन ईयर यू टेक द व्हाट ग्रोस बिलो द ग्राउंड, जो धरती के नीचे उगता है, एंड नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आप जो धरती के ऊपर जो उगता है वो लीजिए। ऐसे कहा था इन्होंने। तो अब हमारे टॉलमैन ने क्या कहा? द टॉल मैन was pleased। pleased का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। तो द टॉल मैन was pleased, वो संतुष्ट हो गया। he had no idea of the farmer's plan of fooling him। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, द टॉल मैन वॉज प्लीज, ही हैड नो आइडिया। आइडिया का मतलब है उसको कोई भी थोड़ा भी भलक नहीं था। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान। कोई अनुमान नहीं था कि जो फार्मर है, किसान है, वो प्लान कर रहा था ऑफ फूलिंग हिम। फूलिंग हिम का मतलब क्या है? बेवकूफ बनाते हैं ना बच्चों। क्या होता है फूलिंग हिम का मतलब? फूलिंग हिम का मतलब है बेवकूफ बना रहे थे। तो कौन बनाने की निर्णय कर रहा था? हमारा फार्मर। ठीक है, तो टॉल मैन वॉज प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। He and who had no idea? The tall man had no idea of the farmer's plan of fooling him. Okay, so देखें आगे बढ़े। Let's go ahead and see the next. उसके बाद क्या हुआ? तो he said, okay, so let's go ahead and see. So then what happened? The first year, द पहला साल क्या हुआ? द फार्मर सोड व्हीट। व्हीट का मतलब क्या है? गेहूं। क्या किया उन्होंने? व्हीट को बोया, यानी कि फार्मर सोड व्हीट। ही टुक ऑल द व्हीट, उसने सारे व्हीट लिए, एज इट ग्रू अबाउ द ग्राउंड। क्योंकि व्हीट कहाँ पे आता है? व्हीट जो है, गेहूं कहाँ आता है? हम कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं? ऊपरी भाग हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले साल में क्या बोला था उन्होंने, हमारे फार्मर ने, कि पहला साल जो नीचे, धरती के नीचे जो उगता है आप ले लीजिए कहा था। तो पहला साल आया तो हमारे जो किसान ने क्या किया? द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू अबाउ द ग्राउंड एंड gave the roots to the tall man। roots का मतलब क्या है? जड़ें क्या दी? किसको दिया? जो लंबा आदमी था उसको दे दिया। which were below the ground। शर्त तो वही थी ना बच्चों, that was the
आइडिया, wasn't it? शर्त क्या थी कि अगर आपका आप जो पहले साल क्या करेंगे, पहले साल धरती के नीचे जो भी उगेगा उसको आपको देंगे। तो धरती के नीचे सिर्फ जड़ उगे थे, तो हमारा जो किसान है क्या किया उसने क्या किया बोलिए चैट बॉक्स में। उसने बहुत अपना दिमाग लगाया और पहले साल क्या किया, उसने गेहूं उगाया, गेहूं का फसल निकला। तो क्या हुआ यहाँ पे, ही टुक ऑल द wheat and he gave only the roots to the tall man. Okay, तो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। इसको देखते हैं, हमारा जो लंबा आदमी है उसने क्या बोला, देखते हैं हम। द टॉल मैन वॉज एंग्री, द टॉल मैन वॉज एंग्री, he told the farmer that next time, what he said, then what he said, tell me. He told the farmer that next time he would take the part which would grow above the ground. तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, ये हमारा टॉल मैन क्या हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, उनको गुस्सा आया। He told the farmer that next time, अगले साल, he would take the part, he would take the part which would grow above the ground, which would grow above the ground. द फार्मर अग्रीड, क्या हुआ, फार्मर ने हाँ बोला। तो देखे अगला क्या होगा, अगला चीज क्या होगा। तो अभी अगले साल क्या देना है हमें, हमारे लंबे आदमी को, किसान को क्या देना पड़ेगा, उसको जो ऊपरी भाग है, फसल का जो ऊपरी भाग है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेट्स रीड अबाउट द लेसन। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड, अगले साल क्या हुआ, जो हमारा किसान है ग्रू ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स क्या होता है बच्चों, बोलिए, मूंगफली ना बच्चों। तो नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, क्रॉप का मतलब क्या है, फसल। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया, यहाँ पे हमारे फार्मर ने क्या किया, अगले साल उन्होंने ही grew groundnuts and what happened, groundnuts क्या होता है, it grows below the ground। क्या होता है, groundnuts grow below the ground। तो क्या होता है, क्या बोला था लंबे आदमी ने, क्या बोला था, अगले साल जो ऊपर आएगा वो उगेगा वो मेरा होगा, कहा था ना बच्चों। तो अगले साल हमारे जो किसान ने क्या किया, हमारे किसान ने ही ग्रू ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स कहाँ उगते हैं, यहाँ पे देखिए, फोटो में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राउंडनट्स है वो जड़ के भाग में उगते हैं और ऊपर पत्ते का हम इस्तेमाल ज्यादा करते नहीं हैं। तो देखिए हमारे किसान ने अगले साल क्या किया, ये जो मूंगफली है, ग्राउंडनट है, उसको उगाया ताकि नीचे का हिस्सा उसको मिले और ऊपर पत्ते हमारे लंबे आदमी को मिले। So you saw this how the farmer did, what the farmer did? Yes, very good. Next. So what happened? The peanut plant, the poor tall man got only the leaves which were above the ground. तो क्या देखा था यहाँ पे, जो यहाँ पे पत्ते हैं, ये जो मूंगफली के जो पत्ते हैं वो भागी किसको मिला, who got it? It was, किसको मिला, the poor tall man. The poor tall man got only the leaves which were above the ground. Yes, and किसको ये भाग मिला, मूंगफली का भाग किसको मिला, हमारे फार्मर को, और ऊपरी भाग किसको मिला, द टॉल मैन। अभी हु विल बेनिफिट, किसको, मूंगफली खाते हैं कि मूंगफली के पत्ते हम खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, वी ईट मूंगफली, राइट, वी ईट पीनट्स। सो व्हाट वुड बी इजी, इट विल बी easier to sell the groundnuts and profit from it। ठीक है, so what happened in this, what the tall man was fooled by the farmer again। In this the tall man was fooled by the, sorry बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, in this way, in this way है ये बच्चों, I will correct it। यहाँ पे what नहीं है बच्चों, it's way, WAY।
In this way, the tall man was fooled by the farmer again. In this way, the tall man was fooled by the farmer again. Please note बच्चों, this is called way. In this way, the tall man was fooled by the farmer again. Yes, हमारा जो farmer है, he was very clever. So now let's see what is the moral of the story. Let's see what is the moral story. The moral of the story is cleverness is not wisdom. Cleverness is not wisdom. तो हमारा जो cleverness is not wisdom is the moral of the story. Cleverness मतलब क्या होता है? चतुराई. चतुराई क्या नहीं होता है? What is the meaning of cleverness? Cleverness is not wisdom का मतलब क्या होता है? चतुराई बुद्धि नहीं है. क्या होता है बच्चों? चतुराई का अर्थ नहीं है कि वो बहुत वाइज है, उसका ये अर्थ नहीं होता है बच्चों. ठीक है, तो वी हैव फिनिश्ड टुडेस लेसन. यस, नाउ लेट्स लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को लेसन पसंद आया? यस, चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए. आपको पता है क्लेवरनेस इज नॉट विजडम किसने कहा था? क्लेवरनेस इज नॉट विजडम एक आदमी ने कहा था, उनका नाम है यूरिपाइड्स. क्या है उनका नाम? यूरिपाइड्स. ओके, सो आप लोगों ने सीखा कि चतुराई क्या नहीं होती है? चतुराई बुद्धि नहीं होती है. ठीक है, ओके बच्चों. सो नाउ लेट्स सी अबाउट द लेसन मीनिंग्स. सो हिल साइड का मतलब क्या होता है? डाल. क्या मतलब होता है? डाल. व्हाट डज हिल साइड मीन? हिल साइड का मतलब होता है डाल. टेरेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सीढ़ीदार खेत. हम टेरेस को छत भी कहते हैं, बट सीढ़ीदार खेत यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका में आ रहा है, डाल के पास आ रहा है. प्लाउइंग का मीनिंग क्या होता है? प्लाउइंग का मीनिंग होता है हल चलाना. व्हाट डज प्लाउइंग मीन? इट मीन्स हल चलाना. बुलक का मीनिंग क्या होता है? बेल. व्हाट डज बुलक मीन? बेल. एंग्रिली का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुस्से से. एंग्रिली का मतलब गुस्से से देखना. ठीक है, एंग्रिली हमने क्या देखा था? ही क्राइड आउट एंग्रीली. इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रोए, इसका अर्थ है कि गुस्से से उन्होंने चिल्लाया. क्राइड आउट एंग्रीली हमने ये देखा. और बुल्लक के साथ हमने क्या देखा था? बुल्लक के साथ हमने देखा था अ पैर ऑफ बुलक्स. अ पैर ऑफ बुलक. तो ये उन्होंने देखा था. ठीक है, सो दिस वन वॉज अ न्यू फ्रेज. दिस वन ऑल्सो समथिंग न्यू. आप लोग आपके नोट में लिख दीजिए, इसका अर्थ भी लिख लीजिए. क्राइड आउट एंग्रीली का अर्थ है कि गुस्से से चिल्लाया. अ पैर ऑफ बुलक का अर्थ है कि बेलों की एक जोड़ी. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. एंड एंग्रीली का मतलब है गुस्से से देखना. ही क्राइड आउट एंग्रीली. सो का मतलब क्या है बच्चों? जमीन में बीज बोना. क्या मतलब है? जमीन में बीज बोना. ठीक है. प्लीज्ड का क्या मतलब होता है? संतुष्ट होना. क्या होना? संतुष्ट होना. काम का क्या मतलब होता है? शांत. शांत. ठीक है. और हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रॉप. ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया. जल्दी से आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में. लिखते ही मुझे थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में. आप लोगों ने लिख लिया? तो बच्चों, हमने देखा था द कोट द क्लेवरनेस इज नॉट विस्डम. तो बच्चों ने आप लोगों ने पूछा है कि उसका सही अर्थ क्या है? क्लेवरनेस का मतलब है चतुराई. तो चतुराई का अर्थ ये नहीं है कि वो ज्ञानी है. विस्डम जो है बहुत साल से मिलता है, बहुत साल की मेहनतों से मिलता है. क्लेवरनेस का, चतुराई का मतलब क्या होता है? वो जल्दी से जवाब दे पाते हैं, परंतु
ट्रू विस्डम, सही प्रकार से बुद्धि हो, तो उसका अर्थ क्या है, उसकी बुद्धि ज्ञानी हो तो क्या होता है, उसको एक अच्छी तरह गहरी समझ है, बातों का गहरी समझ है, सही से जज कर पाते हैं, साउंड जजमेंट होता है एंड सही निर्णय ले पाते हैं। तो अगर जो विस्डम होता है, क्लेवरनेस का मतलब ये नहीं है कि जो फार्मर है बहुत ज्ञानी है। द क्लेवर फार्मर का अर्थ है कि द फार्मर चतुर है, बहुत चतुर है, पर वह ज्ञानी है ये नहीं कहा गया है ये लेसन से, कि ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि वह ज्ञानी है, वह चतुर जरूर है परंतु वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी क्यों नहीं है, क्योंकि शायद उसको पूरी तरह एक बात का समझ नहीं है, गहरी समझ जो होनी चाहिए वो नहीं है, और फिर उनके पास साउंड जजमेंट यानी कि सही निर्णय लेना, अच्छा डिसीजन लेना, एक बड़ा सोच रखना शायद नहीं है। सो इसका अर्थ होता है कि चतुर होना, उसका अर्थ ये नहीं है कि एक आदमी चतुर है तो वो ज्ञानी है, हमें नहीं समझना है। चतुर आदमी भी भूल कर सकता है जिंदगी में। तो हमारा जो फार्मर है वो चतुर जरूर है, पर हमें पता नहीं है कि वो ज्ञानी है कि नहीं। तो सिर्फ हम क्या कहेंगे कि वह चतुर किसान है, ठीक है, ना कि वो ज्ञानी किसान है। इसलिए आपका जो कोट है, क्लेवरनेस इज नॉट विस्डम, है आपका लेसन का कोट। और इसको किसने कहा था, यूफराइड्स ने कहा था, यूरिपाइड्स ने कहा था। किसने कहा था, यूरिपाइड्स ने कहा था। उसका स्पेलिंग क्या है, यूरिपाइड्स का स्पेलिंग क्या है बच्चों, ये, very good. Okay बच्चों, so today we have finished the lesson The Clever Farmer. In the next class हम बुक बैक एक्सरसाइजेस करेंगे और ग्रामर एक्टिविटी करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ओके बच्चों, तो अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।